क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा आया जब महाबली हनुमान अपनी ही शक्ति भूल गए थे। जी हाँ, राम भक्त हनुमान। बाल्यवन में वे अंजनेय के नाम से जाने जाते थे। बहुत ही चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा। वो उन्हें एक चमकता हुआ फल लगा और बिना सोचे अंजनेय आकाश की ओर उछल पड़े उसे पकड़ने के लिए। ये देखकर देवता चिंतित हो गए। अगर सूर्य निगल लिया जाता तो सृष्टि अंधकार में डूब जाती। तब देवराज इंद्र ने अपना अस्त्र वज्र चला दिया। वज्र जाकर उनकी हनु यानी जबड़े पर लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। इस घटना के बाद अंजनेय कहलाए हनुमान। हनु से हनुमान। ये दृश्य देखकर वायुदेव का हृदय टूट गया, क्योंकि हनुमान उनके पुत्र थे। शोक और क्रोध में वायुदेव ने अपने आप को समेट लिया और जब वायु रुक गए तो हवा रुक गई, सांस रुक गई और जीवन रुक गया। सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवता वायुदेव के पास गए। उन्होंने क्षमा मांगी और उन्हें शांत करने लगे। तब वायुदेव शांत हुए और हनुमान को पुनः जीवन मिला। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए सब देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को वरदान दिए। इंद्र ने कहा, अब वज्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। ब्रह्मा ने दिया दिव्य रक्षा का वरदान। अग्नि ने कहा, आग तुम्हें जला नहीं पाएगी। सूर्य ने दिया ज्ञान का आशीर्वाद। और इस प्रकार हनुमान बन गए अपार शक्ति से संपन्न, अजय और दिव्य। पर जैसे जैसे बड़े हुए हनुमान अपनी शक्तियों से लीला करने लगे। तब कुछ ऋषियों ने एक कोमल श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद ना दिलाए। और फिर महाबली हनुमान अपनी ही शक्तियों से अनजान हो गए। समय बीता और एक दिन राम सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। लंका दूर थी और प्रश्न एक था, कौन पार करेगा। सबकी नजर हनुमान पर थी, पर वे मौन बैठे थे। तब जामवंत बोले, हे वायुपुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। तुमसे असंभव कुछ नहीं। ये शब्द सुनते ही जैसे सोया हुआ पर्वत जाग उठा। हनुमान को अपनी पहचान याद आ गई। उनका रूप विशाल हो गया और एक ही छलांग में वे समुद्र लांघ गए। लंका पहुंच गए राम का कार्य पूरा करने। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी शक्ति हमारे अंदर ही होती है, पर हम भूल जाते हैं। बस एक याद दिलाने वाला चाहिए। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए माइथोलॉजी ज्ञान।